हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। खोजकर्ता चार्ल्स मेसन सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इस बात की सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं। बर्टन बंधु जेम्स बर्टन विलियम बर्टन के ठेकेदारी में सन 1856 ईस्वी में लाहौर मुल्तान के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी। जब खुदाई का काम हड़प्पा में शुरू हुआ तो वहाँ मिट्टी में दबी हुई बहुत सी ईंटें मिली जो ठेकेदार ने अपने काम में इस्तेमाल कर लिए थे। अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 ईस्वी के दौरान इस क्षेत्र में बहुत बार यात्रा की है और इस सभ्यता की जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। सन 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की। इस दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में इन लोगों को जाना जाता है। सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे। अब काल निर्धारण जान लेते हैं और विचार। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी मिली है वह सारी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इकट्ठा की गई है। इस सभ्यता के बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे अलग अलग खोजकर्ता अलग अलग काल का निर्धारण करते हैं। सर्वप्रथम जॉन मार्शल के द्वारा सन 1931 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई थी, जो ईस्वी से पूर्व होते हैं। कार्बन 14 की पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाते हैं। इस तिथि को भारतीय विज्ञान के इतिहासकार D.P. अग्रवाल के द्वारा मान्यता दी गई है। मुख्यतः 2500 से 1750 ईसा पूर्व को सिंधु घाटी सभ्यता की स्टैंडर्ड तिथि मानी जाते हैं। अब नामकरण जान लेते हैं। इस सभ्यता के जितने भी प्रारंभिक स्थल थे वह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास खोजी गई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। बाद में देखा गया कि सरस्वती नदी के किनारे भी इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल पाए गए हैं, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सीरीज़ कंटिन्यू इसी तरीके से चलती रहती हैं। डेली इस सीरीज़ से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। आगे जान लेते हैं। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में खुदाई की गई और इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। निर्माता कौन थे? विदेशी इतिहासकार सर जॉन मार्शल, होइलर, गार्डन चाइल्ड इत्यादि के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। रखालदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। विशेषता क्या थी इनकी? विशेषताएं जान लेते हैं। विशेषताएं नगर की जितनी विशेषताएं होती हैं वह सारे विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थीं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य यानी तीन और तांबा का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है।
इस सभ्यता की खुदाई से कोई भी ऐसा औजार नहीं मिला है जो युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग बहुत शांति से रहते थे। अतः सिंधु घाटी सभ्यता एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को एक व्यापार प्रधान सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही अधिक विस्तृत था, इसलिए विस्तृत सभ्यता भी कहा जाता है। अब सिंधु घाटी की महत्वपूर्ण जो अन्य विशेषताएं हैं वो अगली वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपलोड होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।